अरब में 7 साल, भाग क्रमांक 10, प्रथम परिच्छेद, खंड क्रमांक 9। मक्का से जबल ताइफ को प्रस्थान तथा जबल ताइफ से मक्का को वापसी। मक्का से जबल ताइफ को प्रस्थान। मैं मक्का में केवल 25 दिन ठहरा। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही थी। इसी समय जलालतल मलिक इब्न सऊद जबल पहाड़ ताइफ को जा रहे थे। उनके साथ मोटर में मैं भी ताइफ पहुंच गया। मक्का से ताइफ केवल 3 दिन तक का पैदल मार्ग है। मोटर कार के लिए एक नया मार्ग भी बना हुआ है, जिससे मोटरें 5 ही घंटे में पहुंच जाती है। ताइफ एक ठंडा स्थान है, जैसे हमारे देश में शिमला और कश्मीर आदि। बड़े बड़े धनवान गर्मियों में यहाँ चले आते हैं। जब मक्का में घाम के मारे ठहरना कठिन हो जाता है, तो सुल्तान इब्न सऊद भी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ सब्जी, तरकारी और फल अधिक होता है। अंगूर, अनार इत्यादि जितने फल मक्का में प्राप्त होते हैं, वे सब यहीं उत्पन्न होते हैं और यहीं से भेजे जाते हैं। ताइफ के समीप ही कोई 2 घंटे की यात्रा पर लैया की घाटी है। यहाँ भी फल खूब होता है और मक्का में जाकर बिकता है। ताइफ में एक छोटी सी नहर है, जिसका पानी बहुत शीतल है। इसको जुबैदा कहते हैं। यह नहर कोई 2 गज की चौड़ाई में है। नहर के ऊपर ईंटों की छत पड़ी हुई है, परंतु एक एक फरलांग की दूरी पर पानी निकालने के लिए एक एक गज छत को खोला हुआ है। इस नहर में खेती बाड़ी करने के लिए पानी काफी नहीं है, इसलिए खेती बाड़ी नहीं होती। पहले इधर बद्दुओं के डर के मारे कोई खेती बाड़ी न कर सकता था, परंतु जब से जलालतल मलिक इब्न सऊद ने लुटेरों को मार मार कर और कई प्रकार के दंड देकर उन्हें मार्ग पर लाया है और शांति स्थापित की है, तब से वर्षा होने पर खेती बाड़ी होने लगी है। अब तो स्वयं बद्दू लोग ही खेती करते हैं। यहाँ ताइफ में एक अरबी की पाठशाला भी है, डाकखाना और तुर्कों के समय का टेलीफोन भी है। लैया समीप होने से वहाँ की हरी तरकारी और फलादी यहाँ की मंडी में आ जाते हैं और इधर मक्का के व्यापारी भी इसे खरीदने के लिए आ जाते हैं। इसलिए फलों की अच्छी बड़ी मंडी है, जहाँ से मक्का के लिए माल ले जाया जाता है। मुसलमानों की यह जियारत गाह अर्थात तीर्थ स्थान भी है। मैं ताइफ में कोई 1 मास ठहरा और प्रचार करता रहा। पश्चात जलालतल मलिक से विदा होकर जबल असीर की ओर, जो उनके इलाके की सीमा पर है, पैदल चल दिया। मार्ग में वादिये लैया बिलाद बनी मालिक व बिलाद बनी तासीर और बिलाद गामिदह में पहुंच गया। बिलाद गामिदह में एक गांव जिसका नाम करया रगादान है, वहां तक मैं पहुंचा। वहां का अमीर अर्थात डिप्टी कमिश्नर हाशिम है, जो कि अति प्रसन्न वदन और न्याययुक्त शासक है। वह भी मेरे हिजबुल्लाह धर्म का सदस्य हो गया। इसी प्रकार वादिये लैया से लेकर करया रगदान तक के सब अमीर अर्थात डिप्टी कमिश्नर और अन्य कई महानुभाव मेरे हिजबुल्लाह के अनुयायी हो गए। यहाँ जबल असीर समीप था और जबल असीर ने इमाम यमन की राजधानी प्रारंभ होती है। वहाँ के वृत्तांत के लिए मैंने 7वां परिच्छेद अलग रख छोड़ा है, इसलिए यहाँ कुछ न लिखूंगा। ताइफ से बिलाद गामिद, करया, रगदान तक पैदल चलता हुआ 22 दिन में पहुंचा। यह सारा लगभग पहाड़ी इलाका है। मार्ग इतना कठिन और खराब है कि पहाड़ों की उतराई चढ़ाई में मनुष्य अधमरा हो जाता है, परंतु अरब लोग सब स्थानों में बसे हुए हैं। यह लोग इन पहाड़ों की घाटियों में खेती बाड़ी करते हैं और बद्दुओं के डर के मारे, जो अभी उनके हृदय से नहीं निकला, पहाड़ों पर अपने ग्राम बसाते हैं। यहाँ के लोग अच्छी प्रकृति के हैं।
मैंने उनकी सराहनीय प्रथा देखी कि वे अपनी रसोई गृहों को गाय के गोबर से लीपते हैं। प्रायः लोग अपने सिरों पर गाय के खुर के बराबर शिखा अर्थात चोटी भी रखते हैं। मैंने उसका कारण जानना चाहा तो मालूम हुआ कि यह सब अरब किसी समय में हिंदू अर्थात आर्य थे जो कि धर्मच्युत हो गए थे। इधर भारतवर्ष से कई शताब्दियों से कोई उपदेशक उनमें धर्म प्रसार के लिए न गया था, क्योंकि पौराणिकों ने यह व्यवस्था दे दी थी कि समुद्र पार करने से धर्म पतित हो जाता है, इसलिए ये लोग अपना धर्म भूलकर मुसलमान हो गए थे। ऐसी ही दशा यमन में दिखाई दी, जिसका वर्णन यमन का वृत्तांत में करूंगा। मैंने उन लोगों में आर्य धर्म अर्थात हिजबुल्लाह का प्रचार किया। ये अरब लोग हिजबुल्लाह में खूब सम्मिलित होते थे। इनके गुलाम हिजबुल्लाह के अनुयायी होने के अतिरिक्त ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि यह धर्म सारे विश्व में फैले, जिससे उनका शीघ्र उद्धार हो। कुरिया, रगदान, बिलाद, गामिद से वापिस मैं इसी मार्ग से प्रचार करता हुआ 22 दिन में ताइफ लौट आया। यहाँ पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि जलालतल मलिक इब्न सऊद रयाज को लौट गए हैं। यहाँ कुछ दिन प्रचार करके मैं भी मक्का की ओर चला। ताइफ से केवल एक दिन ही चला था कि जोर की वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए मैंने इधर उधर देखा, परंतु कोई आश्रय न मिला। भागकर एक ऊंचे स्थान पर डाक पहाड़ी गुफा में घुस गया। थोड़ी देर में बहुत सी बकरियां भी भागती हुई इसी गुफा में आ घुसी। आकाश में काले बादलों व काली रात्रि के कारण गुफा के अंदर सख्त अंधकार था। हाथ को हाथ न सुझाई देता था। सारी रात मूसलाधार वर्षा होती रही। लकड़ियां भी गीली हो गई थी, इसलिए आग भी न जला सकता था। इस समय मेरे सारे वस्त्र भीग चुके थे। थोड़ी देर में वर्षा की बाढ़ आई। पहाड़ों पर से बहता हुआ पानी दिखाई दिया, जिसकी गर्ज दूर दूर तक सुनाई देती थी। जब वह बाढ़ का जल मेरे सामने से गुजरा तो उसमें कई प्रकार के पेड़, पत्ते, पत्थर, बकरियां और भिन्न भिन्न प्रकार के मरे हुए जीव बहे चले जाते थे। सारी रात्रि बीत गई, परंतु बाढ़ में कोई कमी न आई। प्रातः होने पर वर्षा थमी। सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। कुछ बद्दू अपनी बकरियों की खोज करते हुए आए और गुफा की बकरियों को ले गए। जब बकरियां खोह में से निकल रही थी तो उनके साथ ही 3 मनुष्यों की खोपड़ियां भी बाहर आ गई। बद्दू लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि प्रत्येक गुफा मनुष्यों की हड्डियों से भरी पड़ी है, क्योंकि इससे पहले जब इतनी शांति न थी तो बद्दू लोग इस ओर से जाने वाले हाजियों को मारकर उनका माल असबाब लूट लेते थे और उनके शव इन्हीं खोहों में फेंक देते थे। सच पूछो तो हजाज अर्थात मक्का मदीना की समस्त पृथ्वी हाजियों के लहू से रंगी पड़ी है। जबल ताइफ से मक्का को वापिसी। जो त्यों करके मैं मक्का आया। यहाँ मैं 3 मास और 2 दिन रहा। यहाँ मुझे पहली बार यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मक्का में कन्याओं की भी सुन्नत अर्थात खतना की जाती है। मैंने सारे अरब में घूमकर देखा कि जब कन्या छोटी आयु की होती है तो उसकी सुन्नत कर दी जाती है। इस कार्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती है, पुरुष नहीं जा सकते। भारतवर्ष में हनफी अर्थात सुन्नी मत के अनुयायी बहुत है, परंतु अरब में शाफी मत के लोग बसे हुए हैं। शाफी मत वाले अपनी कन्याओं की सुन्नत करते हैं। हनफी और शाफी दोनों ही सुन्नी कहलाते हैं। कादयानी और शिया लोग सुन्नी नहीं हैं। सुन्नियों में भी शाफियों और हनफियों की धर्म पुस्तकें और प्रथाएं अलग अलग हैं। मेरे पास ओम का झंडा था। जब कहीं प्रचार करने के लिए बैठता तो इसे पृथ्वी में गाड़ देता था। इसी प्रकार जब मैं जबल नूर में गया तो वहां भी ओम का झंडा साथ था। जन्नत वाले, जो कि मक्का का सबसे अधिक मुदबरी कब्रिस्तान माना जाता है, जिसके विषय में मैं पहले ही कह आया हूँ,
और जिसकी अब ईंट से ईंट बज गई है, वहां भी ओम का झंडा मेरे साथ था। भारतवर्ष के मुसलमानों को भी यह समझना चाहिए कि ओम ईश्वर का ही नाम है और ईश्वर सब धर्मों का एक है। नाम चाहे कोई हो, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह और कोई परमात्मा। ओम उस परमात्मा का नाम है जिसका शरीक कोई नहीं है। सफावल मरवाह में मैंने भी अन्य हाजियों की तरह 7 दौड़े लगाई। उस समय यह ओम का झंडा भी मेरे हाथ में होता था और खूब लहराता था। यह झंडा जबल अरफात में जहाँ हज होता है, वहां भी मैदान में गाड़ा गया था। ऐसे ही मुजदलिफा, मिना और बेतल्लाह अर्थात खुदा के घर या खानाए काबा में भी यह मेरे साथ गया। खानाए काबा के चारों ओर 7 तवाफ अर्थात परिक्रमा भी इस झंडे ने मेरे साथ किए। यह ओम का झंडा मक्का की गली गली, कूचे कूचे और हर बाजार में लहराता था। सच पूछो तो वहाँ के अरब लोग बहुत ही अच्छे और समझदार हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ओम केवल अल्लाह का नाम है। ओम का झंडा उन्हें केवल परमात्मा की भक्ति सिखाता है। यह सिखाता है कि कब्रों से अथवा पीरों, नबियों, वलियों आदि तुच्छ मनुष्यों से मुरादें मांगना छोड़कर केवल उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करो जो तुम्हारी कामनाएं पूर्ण कर सकता है। यह ओम का झंडा प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति का सरल साधन सिखाता है। यह सब समझते हुए वे मेरा और मेरे झंडे का सम्मान करते थे। उनके सम्मान का उत्तर मैं सम्मान से देता था। अरब के मुसलमान भारतवर्ष के मुसलमान न थे कि बिना कारण कोलाहल मचाते। भारतवर्ष के भाइयों की बात कहते हुए मुझे सत्यार्थ प्रकाश की एक कथा स्मरण हो आई है जो इन पर लागू होती है। वह इस प्रकार है कि किसी गुरु के 2 चेले थे और वे दोनों बड़े उत्साह और प्रेम से गुरु की सेवा करते थे। प्रायः उनमें सेवा के ऊपर लड़ाई हो जाती थी, इसलिए गुरुजी दोनों को बराबर बांटकर सेवा के कार्य देते थे। एक दिन गुरुजी की टांगें दबानी थी। दोनों शिष्यों को एक एक टांग दबाने के लिए दे दी। जब ये दोनों सेवा कर रहे थे तो संयोग से गुरुजी ने एक को किसी कार्य के लिए बाहर भेजा और दूसरा उसी प्रकार एक टांग की मुट्ठी चापी करता रहा। थोड़ी देर में गुरुजी ने करवट बदली तो एक टांग दूसरे के ऊपर आ गई। चेलों को दूसरी टांग को अपनी सेवा वाली टांग पर पड़ते हुए ऐसा क्रोध आया कि उसने डंडा उठाकर गुरुजी की टांग पर जड़ दिया। गुरुजी भिन्ना गए और कारण पूछा तो बोला, गुरुजी जिस टांग की मैं सेवा करता हूँ उस पर दूसरी टांग क्यों आई? इतने में दूसरा चेला भी आ गया। उसने देखा कि गुरुजी की जिस टांग की वह सेवा कर रहा था उसमें घाव हो गया है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने लाठी लेकर दूसरी टांग को दनादन पीटना आरंभ कर दिया था, जिससे गुरुजी चिल्लाए। एक बुद्धिमान पुरुष पास से जा रहा था। उसने दोनों चेलों को समझाया, जिससे गुरुजी की जान बची। मुसलमान भाइयों, जब हम और आप एक ईश्वर या अल्लाह की उपासना करते हैं तो भेद ही क्या है? हाँ, आप कब्रों, पीरों, वलियों से मुरादें मांगते हैं। आप अल्लाह के साथ उसके बनाए हुए पुरुषों को शरीक कहते हैं। मुंह से तौहीद कहते जाना और वास्तव में अल्लाह का स्थान तुच्छ जीवों को देना क्या उचित है? क्या खुदा को अपने कार्य करने में किसी पुत्र अथवा मित्र की आवश्यकता है? यदि उसके भी कोई पुत्र अथवा मित्र होता तो उसमें और मनुष्यों में क्या भेद रहा? भाइयों, आओ इस ओम के झंडे के नीचे एकत्रित हो। ओम का झंडा केवल एक परमात्मा की वंदना सिखाता है। वैदिक धर्म के शरण आए बिना आपको अल्लाह ला शरीक अर्थात बिना साझेदार नहीं मिलेगा। हर कहीं उसका शरीक अर्थात काम में हाथ बटाने वाला कोई रसूल, मित्र अथवा उसका पुत्र मिलेगा। विद्वानों को ईश्वर के बारे में ऐसे अशुद्ध विचार हृदय से निकाल देने चाहिए। भाइयों, हम तो आपका सुधार और भलाई चाहते हैं कि आप सत्य मार्ग जो वैदिक धर्म है उस पर चलते हुए सुख को प्राप्त हो।
यहाँ संसार में ऐश्वर्य भोगे और आगे मुक्ति अर्थात निजात प्राप्त करे। यह मनुष्य की देह बार बार नहीं मिलती। इस छोटी सी आयु को अशुद्ध क्रियाओं और झूठे मतों को छोड़कर वैदिक धर्म के शरण में आकर सफल बनाएं। धन्य है वे अरब भाई जिन्होंने हिजबुल्लाह अर्थात वैदिक धर्म के प्रचार में मेरा हाथ बटाया और स्वयं उसके अनुयायी बने। यदि इसी प्रकार अन्य धर्मों के लोग ऐसा अनुकरण और दूसरे धर्मावलंबियों से प्रेम करना सीखे तो संसार को अतीव लाभ पहुंच सकता है। क्रमशः